नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का ग्रेविटी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम क्लास 6th की मैथ्स एनसीईआरटी मैथ्स जो है उसका चैप्टर नंबर 1.2 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1.2 के अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे अपन। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1.2, ठीक है। चलिए चलते हैं, किस प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर में पूछे गए हैं इनके बारे में बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं अपन संख्याओं की जानकारी। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट था उसका अपन 1.1 चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब 1.2 के अंदर अपन बढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 17 पर है, पेज नंबर 17 पर। इसमें दिया गया पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी स्कूल में, यहाँ पे दिया गया है, ये गिवन डेट के हिसाब से मैंने बताया है कि स्कूल में एक पुस्तक प्रदर्शनी दी गई है। मैंने क्वेश्चन को डायरेक्ट ना लिख के क्वेश्चन का जो अपने को दिया गया है और जो पूछा है उसके बारे में डायरेक्ट से लिख दिया ताकि सॉल्यूशन करने में अपने को आसानी रहे। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्कूल में एक पुस्तक की प्रदर्शनी लगी है जिसमें पहले दिन जो है 1094 पुस्तकों की प्रदर्शनी हुई। दूसरे दिन इनकी प्रदर्शनी में इतने टिकट है ना, इतने टिकट बिके। दूसरे दिन की प्रदर्शनी में, पुस्तक प्रदर्शनी में 1812 टिकट बिके। तीसरे दिन की प्रदर्शनी में 2050 टिकट बिके और चौथे दिन की प्रदर्शनी में 2751 टिकट बिक चुके थे। तो प्रश्न में अपने से पूछ लिया गया है कुल बेचे गए टिकट, यानी कि अब तक जो इन प्रदर्शनी के 4 दिन हो गए हैं, इन चारों दिन में कितने टिकट बेच चुके थे स्कूल वाले कितने टिकट बेच चुके थे। तो अपन यहाँ से इस साइड में इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन जितने भी टिकट बिके थे, सभी बिके हुए टिकटों की संख्या को अपन क्या कर लेते हैं, जोड़ कर लेते हैं। तो पहले दिन प्लस दूसरे दिन प्लस तीसरे दिन और चौथे दिन, इन सबका जोड़ कर लें यहाँ पे। तो यहाँ अपन ने सीक्वेंस से लिखे थे तो यहीं से जोड़ करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे इसके जोड़ का, 1 2 3 और 4 7 5 10 और 1 और 9 10, फिर से 10 और 10 20, 20 तो हासिल का 2। चलिए 2 और 7 9, 9 और 8 17, 17 का 7, ठीक है। 1 हासिल का 2 3 5, 5 और 2 7। इतने टिकट जो है अब तक बिक चुके हैं। इस स्कूल में जो प्रदर्शनी लगाई हुई थी, इस प्रदर्शनी में इतने टिकट बिक चुके हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न में है अपने पास, चलिए सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि शेखर नाम का एक खिलाड़ी है जिसने इतने रन बना चुका है। वो कितने रन बना चुका है, 6980 रन बना चुका है और वह चाहता है कि वो 10,000 रन जल्दी से जल्दी बना ले, ठीक है। और ज्ञात करना है, फाइंड आउट जो करना है अपने को, ज्ञात करना है कितने और रन चाहिए उसको। तो कितने और रन चाहिए, जितने बनाने हैं उसमें से माइनस कर दें अपन बने हुए को, ठीक है। तो यहाँ से उसको तो 10,000 रन और बनाने हैं। कितने रन और बनाने हैं, 10,000 रन बनाने हैं और नहीं बनाने, कितने टोटल 10,000 रन उसको बनाने हैं और वो बना चुका है 6980 रन बना चुका है। बस दोनों को माइनस कर लीजिए। 10 में से 0 गया, सॉरी 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे फिर 9 रह जाएंगे, 9 में से 9 गया 0, ठीक है। यहाँ पर 9 में से 6 गए तो 3, 3020 रन और चाहिए उसको 10,000 रन बनाने के लिए। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। सारे क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में सेट किए हैं कि गिवन दैट जो दिया है प्रश्न में उसको यहाँ ऊपर लिख दिया है, जो ज्ञात करना है उसको नीचे, सॉल्यूशन इस वाली साइड में अपन कर रहे हैं सभी प्रश्नों के, ठीक है। तो तीसरे प्रश्न में कहा है एक चुनाव हो गया है, एक गांव में एक चुनाव था जिसमें सफल प्रत्याशी जो है, जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको 5,77,500 मत मिले। कितने, 5,77,500 मत जीतने वाले को मिले। और उसके प्रतिद्वंदी, जो उसका निकटतम प्रतिद्वंदी था, यानी कि इलेक्शन में 2-3 जने खड़े हुए होंगे, तो सबसे नजदीकी जो प्रतिद्वंदी था उसको 3,48,700 मत मिले हैं, ठीक है। अपने को ज्ञात करना है कि सफल प्रत्याशी जो है उसको कितने मतों से वो जीता है, कितने मत उसको अधिक मिले हैं हारने वाले से, ठीक है। तो अपन बात कर ले, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सफल प्रत्याशी माइनस प्रतिद्वंदी, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सफल जीतने वाले को जितने मिले हैं
सफल प्रत्याशी को मिले मत, जितने मत सफल प्रत्याशी को मिलेंगे उसमें से घटा देते हैं प्रतिद्वंदी को। किसको घटा देते हैं? प्रतिद्वंदी को घटा देते हैं, प्रतिद्वंदी को मिले मत। बस दोनों को घटा देते हैं। दोनों को घटाएं अपन तो 5,77,500 में से 3,48,700 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। करते हैं सब्ट्रैक्ट। 0 0 15 में से 7 गया 8, 16 में से अब एक कम हो गया ना ऐसे, तो ये 6 रह गया। इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ये कितना रह गया? 6 रह गया। और ये यहाँ पे भी 6 रह गया। ठीक है ना, 6 रह गए क्योंकि यहाँ से फिर से इसको कैरी करेंगे, यहाँ से 16 हो जाएंगे, 6 रह गए। ठीक है, और यहाँ पे 4 रह जाएंगे। अच्छा, ये इस टाइप से कर लेता हूँ। 15 में से यहाँ पे इधर से आगे से एक यहाँ पे भी कैरी किया, तो 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया, फिर से 8, अब 6 बचे। 6 में से 4 जा रहा है यहाँ पे, 6 में से यहाँ आगे से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2। 2,28,000 मतों से जीतने वाला प्रत्याशी जीता था। 2,28,000 मतों से जीतने वाला प्रत्याशी जीता था। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कोई बुक स्टोर है। 1.2 का फोर्थ क्वेश्चन में कहा है एक बुक स्टोर है। बुक स्टोर का लेगा नाम भी दिया है कीर्ति बुक स्टोर, मैंने नाम नहीं लिखा। एक बुक स्टोर में जून महीने के प्रथम सप्ताह पहले वीक में और दूसरे वीक में, पहले सप्ताह में और दूसरे सप्ताह में इतने रुपए 2 लाख, पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपीज की बुक सेल हुई और दूसरे सप्ताह में 4,786 रुपए की बुक सेल हुई। दोनों ही सप्ताह में इतनी बुक सेल हो गई। अब इसने पूछा है प्रश्न में दोनों सप्ताह में कुल बिक्री। पहले प्रश्न में क्या पूछा है? कुल बिक्री। तो कुल बिक्री में जोड़ लेते हैं। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में कुल बिक्री पूछी है। क्या पूछी है? कुल बिक्री। तो कुल बिक्री में क्या करते हैं? दोनों ही सप्ताह, जून महीने के पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में जो बिकी है उनका एडिशन कर लेते हैं। तो 2,85,891 प्लस इधर जगह नहीं, यही कर लेते चलो, 4,786। इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगी कुल बिक्री। ठीक है, अब आगे कह रहा है, ये प्रश्न में कहा है सेकंड वाले में, इसी में किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। पहली बात तो ये किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। क्या कहेंगे अपन? दूसरे सप्ताह में, क्योंकि दूसरे सप्ताह में 4 लाख की बिक्री है। दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री, सप्ताह में अधिक बिक्री, अधिक बिक्री हुई। अब कितनी अधिक हुई, बात करें कितनी अधिक हुई, कितनी अधिक हुई। तो कितनी अधिक के लिए क्या करेंगे अपन? ज्यादा में से दूसरे सप्ताह में कितनी हुई? 4,786 रुपए की बिक्री हुई। इसमें से अपन क्या करें? 2,85,891 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये अधिक बिक्री है ना, अधिक बिक्री आ जाएगी। जितनी भी अधिक रुपए की बिक्री हुई थी ये आ जाएगी। अभी सोल्व करना रह गया है, हमने कर लेते हैं। 11 में से 6 गया, 1 से जाएगा नहीं, तो 11 में से 6 गया, 11 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा अपने पास? चलो इस पेन का यूज लेते हैं, 5 आएगा। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 0 गया 8। अपन क्या कर रहे थे? जोड़ करनी थी अपने को, और मैं बाकी कर रहा हूँ। चलिए वापस इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जोड़ करनी है अपने को, कुल बिक्री निकालनी है। इस प्रश्न में मिस्टेक कर जा रहे थे। 1 + 6 7, 8 8 और 16 और 1 17, 1 हासिल का, 8 8 और 16, 1 हासिल का, फिर से 1 और 5 6, और ये 8 और ये 6। कुल बिक्री जो है वो हुई है 6,86,677 रुपए की। इतने रुपए की कुल बिक्री हुई है। अब किस सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई, तो दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई। और दूसरे सप्ताह में कितनी ज्यादा बिक्री हुई उसके बारे में निकाल रहे हैं। 6 में से 1 गया 5, दोनों को घटा लेंगे, ज्यादा में से कम को घटा लिया। 18 में से
9 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ रह गए 6, ठीक है। आगे से अपन कैरिंग करेंगे, यहाँ से फिर उधार लेंगे अपन, तो यहाँ से ये रह जाएगा 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और ये 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो 1,14,895 रुपये की अधिक बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई? 1,14,895 रुपये की अधिक बिक्री हुई। इस टाइप से फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व किया है अपन ने। फिफ्थ क्वेश्चन में चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पूछा गया है अपने से, तो अपने को अंक दिए हैं 6, 2, 7, 4 और 3, ये 5 अंक दिए हैं। इन 5 अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है पहले तो अपने को, फिर छोटी से छोटी संख्या निकालनी है और फिर इनका अंतर निकालना है। तो निकाल लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। अपन ने सीख रखा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या के बारे में बात करें। बड़ी संख्या निकल जाएगी 5 अंकों की। सबसे बड़ा अंक सबसे पहले ले लीजिए, तो सबसे बड़ा अंक है 7, फिर 6, फिर देखो 7 हो गया, 6 हो गया, फिर 4, 3 और फिर 2, 4, 3 और 2, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। अब बात करते हैं अपन छोटी संख्या की। किसकी बात करें? छोटी संख्या की बात करें। छोटी संख्या क्या होगी? इसी को रिवर्स कर दो, 2, 3, 4, 6 और 7, ये हो गई बड़ी संख्या और एक हो गई छोटी संख्या। अब इनका अपने को अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अंतर निकालना है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को। 12 में से 2 गए, 12 में से 2 गया तो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 में से 1 अपन ने आगे ले लिया तो ये 2 बचा, 2 से 6 जाता नहीं है तो 12 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 रह गए, ठीक है। चलो चलते हैं, 12 में से 6 गया तो 6। अब फिर से 3 में से 4 नहीं जा रहा है तो फिर से अपन आगे से ले लेते हैं, इसको 5 कर दिया, ये 13 हो गया। 13 में से 4 गया, 13 में से 4 जाते हैं तो कितना बचता है? 9। 5 में से 3 जा रहा है, हाँ जा रहा है, 5 में से 3 गया तो ये 2, 7 में से 2 गया 5, तो ये बची अपने पास 52,965। क्या है? इन दोनों का अंतर कितना आया है? 52,965 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, एक मशीन है, दिया गया एक मशीन है जो एक दिन में औसतन 2,825 पेज बनाती है। कितने पेज बनाती है? 2,825 पेज एक दिन में बना लेती है। चलिए पूछा क्या अपने से पूछा है कि जनवरी 2006 में मशीन के द्वारा कुल कितने पेज बनाए गए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जनवरी में दिन कितने होंगे, ठीक है। जनवरी जितने एक दिन में पेज, एक दिन में पेज कितने बनेगी जो अपने को दिया है, इनटू जनवरी 2006 में दिन कितने दिन। यहाँ से इन दोनों को करने से कुल पेज आ जाएंगे। कुल पेज कब निकालने हैं? कुछ कुल पेज जनवरी 2006 में कुल कितने पेज निकाले उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक दिन में जो पेज निकाले हैं उनकी संख्या है 2,825, ठीक है। और जनवरी 2006 में कुल दिन थे 31, जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, अपन चेक कर सकते हैं ये, ठीक है। 31 दिन होते हैं, या अगर महीने के कहता है तो अपन नॉर्मली 30 से गुणा कर देते हैं, पर इसने कहा है जनवरी 2006 में, यानी कि जनवरी के महीने में कुल दिन होते हैं 31, ठीक है। तो बस इनको मल्टीप्लाई करना है अपने को, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2,825 को 31 से गुणा कर लेते हैं, 31 से गुणा कर लेते हैं इनको, तो करेंगे 1 का 5 से, ये सारी की सारी संख्या ऐसे ही वापस कॉपी हो जाएगी। 8 2 N2, अब 3 से कर लेते हैं, 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 8 24, 2 हासिल के, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। बस इनको जोड़ के लिख दो, 5 2 और 5 7, 8 और 7 15, 1 हासिल, 2 और 4 6 और 1 7 और ये 8। इस टाइप से 87,575 कुल पेज जनवरी महीने में, 87,575 कुल पेज जनवरी महीने में इस मशीन के द्वारा निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है, एक व्यापारी के पास कुल कितने रुपए हैं?
78,592 रुपए हैं। कितने रुपए हैं व्यापारी के पास? 78,592 रुपए हैं। इस व्यापारी ने 40 रेडियो खरीदे हैं। इस व्यापारी ने 40 रेडियो खरीदे हैं और प्रत्येक रेडियो का जो मूल्य है वो लिखना रह गया 1200 रुपये। तो लिख देते हैं, प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपये प्रत्येक रेडियो का मूल्य है। और कितने रेडियो खरीदे? ऐसे 1200 रेडियो ये व्यापारी खरीदता है। एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है, ठीक है। और 40 रेडियो इसने खरीदे हैं। शेष धनराशि यानी कि 40 रेडियो खरीदने के बाद इस व्यापारी के पास कितना पैसा शेष बचा है, यही अपने को निकालना है। तो चलो करते हैं सोल्व। 40 रेडियो का मूल्य पहले निकाल लेते हैं। 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य निकालेंगे। एक रेडियो का मूल्य था 1200 रुपये और ऐसे 40 रेडियो निकालने थे इंटू 4। 12 से 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए या 4 को 12 से करो। तो 4 का 2 से 8, 4 एकम 4, ठीक है। और जीरो कितनी? 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो टोटल लगानी है। तो कितने मूल्य के रेडियो खरीद लिए उन्होंने? 48,000 रुपये मूल्य के रेडियो वो व्यापारी खरीद चुका है। अपने से पूछा है शेष धनराशि कि क्या पूछा है अपने से? शेष धनराशि। तो ये निकाल लेते हैं। दैट इम्प्लाइज शेष धनराशि किसके पास? व्यापारी के पास। शेष व्यापारी के पास बचा शेष धन। व्यापारी के पास बचा शेष मूल्य, शेष रुपए। कितने रुपए उसके पास बच रहा है? तो उसके पास कुल कितना धन था? 78,592 रुपए का अमाउंट उसके पास पहले था। 78,592 लिख दिए अपन ने, माइनस उसने 48,000 रुपए का अमाउंट का रेडियो, 40 रेडियो खरीद चुका है वो 48,000 रुपये अमाउंट का। सब्ट्रैक्शन कर लो, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3। अब उस व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष बचे हैं। व्यापारी के पास कितने रुपए शेष बचे हैं? 30,592 रुपये शेष बचे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक विद्यार्थी है, उसने संख्या 8 में एक विद्यार्थी के बारे में कहा गया कि एक विद्यार्थी ने संख्या 7,236 की संख्या कितनी है? 7,236 को उसको 56 से 56 से गुणा करना था, पर उसने कितने से गुणा कर दिया? 65 से गुणा कर दिया, ठीक है। इनसे गुणा कर दिया तो फिर प्रश्न में पूछा है कि उसका मान गुणा करने के बाद जो आंसर आया, 65 से जो गुणा किया उसने, उसके बाद जो आंसर आया वो वास्तविक गुणा जो उसको 56 से करना था उससे कितना ज्यादा है, ठीक है। जो उसको 56 से गुणा करता तो जब वो मान आता, जबकि उसने किया किससे गुणा? 65 से कर दिया, तो उसका मान कितना अधिक आ गया, ठीक है। तो करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर बात करते हैं, उसने गुणा किया है 65 से और करना था उसको किससे? 56 से। तो इन दोनों में अंतर जो है वो 9 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 9 का अंतर आ रहा है। अपने को 65 से गुणा करने के बाद जो मान आया और 56 के बाद जो मान आया, उन दोनों का अंतर ही निकालना है कि मान में कितना अंतर आया। तो 9 का अंतर आया। अब गुणा किससे करना था उसको? 7,236 से गुणा करना था, ठीक है। 56 का करना था पर उसने 65 का कर दिया, ठीक है। तो ये जो संख्या का अंतर आया, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर है, उस अंतर का मैं फिर से 7,200 क्या कर दूं? 7,236 से गुणा कर देता हूं। ये जो अंतर आएगा वही अंतर इस 65 से गुणा करने के बाद आया है, ठीक है। जबकि उसको करना था 56 से। करते हैं, 6 का 9 से 54, हासिल का 5, 9 तिया 27, 27 और 5 27, 27 और 5 32, हासिल का 3, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 और 3 21, हासिल का 2, 9 का 7 63 और 2 65, 65,124 का अंतर आया, ठीक है। ये उसका अंतर है, 65,124 का अंतर आएगा। जब वो 56 की बजाय 65 से गुणा कर देगा तो उन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर आएगा? 65,124 का अंतर आएगा। और यही अपने से
पूछा गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। बाकी बचे हुए प्रश्न, इसके 2 प्रश्न ही इसके बच रहे हैं, फिर आगे वाली वीडियो में उन प्रश्नों को समाहित कर लिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।